सुबह सुबह नींद खुलते ही मेरे बच्चे की फरमाइश थी कि आज उसको पराठा खाना है। मेरा 4 साल का बेटा है, बहुत छोटा है लेकिन उसको पराठा खाना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक सिंपल पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी और पराठे के साथ गोभी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सो गोभी आलू की सब्ज़ी भी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ, और मीठे में छोटा सा फ्रूट सलाद। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। सो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे सब रख लिया है सब्ज़ी बनाने के लिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और विंटर सीजन में तो पराठा और सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाना। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर से करिएगा। और फ्रूट सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो इसमें। और फ्रूट्स में मैंने बनाना, एप्पल और पोमग्रेनेट रखा है। आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और इसको मैंने रफली चॉप करी है। इसके साथ मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है और 1 इंच अदरक को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको भी मैंने ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों का मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको साइड में रख लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा साइज़ का है और एक थोड़ा सा छोटा साइज़ का है। इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है इस तरीके से, और इसको भी मैं भर लूँगी एक ब्लेंडिंग जार में और एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए। और फ्रेंड्स, धनिया के पत्ते तो हर एक रेसिपी का बेस्ट फ्रेंड होता है, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज। धनिया के पत्ते हमेशा ही अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी चॉप कर लिया है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रेडी करूँगी डो। तो डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाली है 1 टेबल स्पून। अजवाइन को आप ज़रूर से ऐड करिएगा, ये फ्लेवर तो एनहांस करता ही है, साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये देखिए, मैंने रेडी कर लिया है डो। अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट्स के बाद आपको डो कुछ इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा सा फूल चुकी है और एकदम रेडी है पराठा बनाने के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा मसल लें और जितना पराठा आपको बनानी है उतना बॉल्स आप निकाल के रख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पराठा बेल के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक राउंड शेप का पराठा ऐसे बनाऊंगी। प्लेन पराठा जब भी आप बनाते हो ना, तो उसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर लेयर लाने के लिए मैं ऐसा ट्रिक अपनाती हूँ। आप इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कट मारी है इस तरीके से, और इस कट को आप एक साइड पकड़ के पूरा इस तरीके से छोटा 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 फोल्ड करके वहाँ तक चले जाइएगा। और फिर से इसका एक बॉल बना लेंगे ऐसे प्रेस करके। तो जब आप इस बॉल को अच्छी तरीके से फिर से बेल के एक राउंड शेप का पराठा बनाओगे तो इसके अंदर हल्का सा लेयर फॉर्म होता है। तो पराठा बनने के बाद वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप इसको ज़रूर से एक बार अपना के ट्राई करिएगा, अच्छा लगता है बहुत खाने में। खाना बनाने का यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप देखोगे कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने 2 पराठा इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक मसाला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल गर्म होते ही आप इसमें डाल दीजिएगा तेज़पत्ता और गोटा गरम मसाला। उसके साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड करी है। थोड़ा सा स्प्लटर होने के लिए दे देना और उसके बाद ही तुरंत ऐड कर दें प्याज का जो पेस्ट हमने बनाए थे वो वाला। प्याज को मुझे थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये एकदम ग्राइंड किया हुआ है, तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम में ही रख के बनाइएगा, नहीं तो जलने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो ये देखिए, प्याज जो है हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसमें आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, आप थोड़ा सा आराम से बनाइएगा। अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरे जो हमने बनाए थे। सब्ज़ी का स्वाद जो है ना बहुत अच्छा तभी आता है जब इसका बेस जो हम लोग रेडी कर रहे हैं, इसका मसाला जो हम लोग भून रहे हैं वो बहुत अच्छे से पके।
तो आप इसको आराम आराम से बनाइएगा। तो टोमेटो प्यूरे के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करी है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको एक ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए साइड में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम लोग अपना गोभी और आलू को भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग सा एक पैन लिया है और यहाँ पे ऑयल ऐड करी है और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होते ही ऐड कर दी है पोटैटो। और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, ताकि इसका जो टेस्ट है एकदम प्लेन ना आए। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के आराम से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैं इसको एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लूँगी। उसी ऑयल में मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर दूँगी कॉलीफ्लावर को भी मैं इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो इस सब्ज़ी में इन दोनों चीज़ को बिना फ्राई करे ऐसे ही भी बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो सब्ज़ी का स्वाद जो है ना और भी अच्छा और भी टेस्टी आता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से फ्राई कर लेना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मसाला पक चुके हैं कि नहीं। ये देखिए, मैंने बीच में 2-3 बार चला लिया था, तो मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। मसाले को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके साइड में से ऑयल छोड़ना ना स्टार्ट करें। ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कि साइड में से ऑयल छोड़ दिया है, मतलब मसाला रेडी है। अब हम ऐड कर देते हैं सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने ऐड करी है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, साथ में नमक स्वाद अनुसार। अब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ऐड करने के बाद। और मसाले जो है जल ना जाए, इसीलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मसाले जो है ना अच्छे से पकना चाहिए, लेकिन जलना भी नहीं चाहिए। जलेंगे तो फिर पूरा ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ज़रूर से ऐड करिएगा जब आप मसाला भूनेंगे। उसके बाद में मैंने ऐड करी है पीस को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है ओवन में। उसके बाद मैंने ऐड कर दी है पोटैटोज़ और कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स, और उसके बाद इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से आप पकने के लिए छोड़ दें, ताकि सारा ही चीज़ें एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करी है 1/2 ग्लास पानी। आप जितना ग्रेवी चाहते हो उस हिसाब से अपना पानी ऐड करिएगा। मैंने तो थोड़ा सा कम ही ऐड करी है। उसके बाद मीडियम फ्लेम में आप इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो मैंने दूसरे गैस फ्लेम में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो तब तक हम अपना पराठा भी सेक लेते हैं। तो ये वाला पराठा आप ज़रूर से ट्राई करके खाइएगा फ्रेंड्स। बहुत सिंपल पराठा है, प्लेन पराठा है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो इस तरीके से आप एक साइड पे ऑयल ब्रश करिएगा, फ्लिप करिएगा, फिर से ब्रश करिएगा और फिर से फ्लिप करिएगा। और जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आप इसको पकाइएगा। और फ्लेम आपको हमेशा मीडियम में ही रखना है। हाई फ्लेम में रखोगे तो ऊपर वाला जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको सब कुछ मीडियम फ्लेम में ही करना है। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट वाला पराठा ऑलमोस्ट रेडी है और सेकंड वाला भी मैंने पका लिया है। सो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी को भी। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1-2 बार चला भी दिया था बीच में। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है सब्ज़ी। ग्रेवी भी ठीक ठाक लग रही है और सारी ही चीज़ें पक भी चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी। कोई भी निरामिस की सब्ज़ी में कसूरी मेथी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। आप ट्राई ज़रूर से करिएगा। मैं तो नॉनवेज में भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर लिया है और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जैसा गरम मसाला भी ऐड करी है। और बस रेडी है हमारा टेस्टी सा सब्ज़ी। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और तब तक हम लोग बना लेते हैं फ्रूट सलाद। ये वाला रेसिपी एक जुगाड़ू रेसिपी है। हॉस्टलर्स के लिए परफेक्ट है, जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। मैंने भी सीखा है मेरे हॉस्टल लाइफ से ही। मेरे हॉस्टल में मेरा 2 सीनियर रहते थे, वो लोग इस तरीके से बनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हॉस्टल छोड़े हुए मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस रेसिपी को इतना पसंद करती थी उस टाइम को कि अभी तक मैं इसको बना के खाती हूँ घर में। सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर वालों को भी, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। आप जस्ट फ्रूट्स को काटो, ड्राई फ्रूट्स जितना आपको पसंद है डालो
उसके बाद इसको थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए आप हनी या फिर थोड़ा सा चीनी ऐड कर दीजिएगा। बस रेडी है आपका फ्रूट सलाद। इसको और थोड़ा सा अपीलिंग बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी का टॉपिंग भी किया है ताकि ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पूरा रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।